बिहार से मिली अच्छी खबर तो महाराष्ट्र से इतनी बुरी खबर आई कि खुद अमित शाह को बेचैन कर दिया। इतना बेचैन कि जिन एकनाथ शिंदे को लगातार साइडलाइन करने की कोशिश हो रही थी, उन्हीं एकनाथ शिंदे से मुलाकात का वक्त निकालना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात की। दरअसल एकनाथ शिंदे खुद तो कैबिनेट बैठक में पहुंचे थे, लेकिन उनका कोई नेता नहीं पहुंचा। यह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा दी गई थी। बीजेपी के बाद बेचैन इसलिए नजर आई कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा तो है, मतलब इतना तो है कि अजीत पवार के साथ सरकार चला ले, लेकिन कितने दिन। अजीत पवार के मुकाबले एकनाथ शिंदे ज्यादा विश्वास पात्र नजर आते हैं, क्योंकि शिवसेना उनको लेकर उतनी नरम नहीं है जितने आज भी अजीत पवार को लेकर शरद पवार है। यानी शरद पवार के कहने पर अजीत पवार पलटी मार सकते हैं। फिर बीजेपी क्या करेगी। खबर यह भी मिली कि एकनाथ शिंदे ने इस बार एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। बस इसी खबर ने बेचैन किया और बुला लिया गया दिल्ली। तो क्या ये महाराष्ट्र में चल रहा 3 दलों का गठबंधन टूटने जा रहा है? यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कितनी जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ यानी कि पॉलिटिकल तोड़फोड़ हुई है, कैसे नेता टूटे जा रहे हैं। और यही नहीं, क्या खत्म हो जाएगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्योंकि एक दो नहीं कई मंत्री और 20 विधायक अब उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। कहां से यह दावा किया गया और क्या है, ये सब मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक सर जगह मैंने कहा ना, जब आप बहुमत बहुत अलग अलग जगह होते हैं सरकारों में, तो उसके बाद एक स्थिति होती है कि सरकारों में बहुत संवेदनशीलता के साथ एकमत होकर और पूरे सम्मान के साथ सरकार चलवाइए। लेकिन हो क्या जाता है आपको पता ही है, सरकार ऐसे नहीं चलती। ये सरकार अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। हमने कह दिया, उसने हो गया, ये हो गया। बिहार वाले मसले के फौरन बाद एकनाथ शिंदे का नाराज होना, कुछ लोग बता रहे थे कि यह मसला सिर्फ ये है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को खत्म कर रही है, यानी उनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है। ये इस बात पर नजर नीतीश कुमार की भी थी। नीतीश कुमार समझ रहे थे बात तो सही है भाई, हाँ खेल तो है, तोड़े तो जा रहा है। यानी शिवसेना को खत्म करके शिवसेना के सारे नेताओं को बीच में मिलाने का प्लान था। जेडीयू समझ गए थे, इसलिए नीतीश कुमार ने क्लियर कट कई तरह की मांगे न रखी केवल, बल्कि मजबूती के साथ अपनी बात को रखा, जिससे उनके हाथ में भी कंट्रोल रहे। अब फिर से चलते हैं महाराष्ट्र। जैसे ही नीतीश कुमार की दावेदारी को बीजेपी ने पूरा किया, वैसे ही एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। नाराजगी बनती है, यहां भी तो यही स्थिति थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया, और वहां पर क्या है, वहां पर दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नाराजगी चरम पर थी और इन सब के बीच एक मुलाकात होती है। पहले मुलाकात का देखिए, ये देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में तनाव है, शिवसेना नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर क्यों हो रहा विवाद। दरअसल एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना के मंत्री राज्य की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस और बीजेपी प्रमुख रविंद्र चौहान द्वारा उनके नेताओं को पार्टी से दल बदल कराने को लेकर शिकायत की गई। उनको बताया गया कि आप हमारी पार्टी खोखली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मसला उत्तर प्रदेश से भी निकला था। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के ऊपरी पंक्ति के जो नेता होते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद लगा था कि शायद विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, इसमें जा सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, हमने अपना दल एस छोड़ी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए नहीं छोड़ा। यानी उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। यही काम जेडीयू के अंदर खाने होता रहा और अब शिवसेना को खत्म किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना क्या इस सब चीजों को झेल पाएगी? क्योंकि अब खबर क्या है, जरा पढ़िए। भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं, महायुति में सियासी तनाव की खबरों पर शरद पवार की एनसीपी का तंज। दरअसल शरद पवार की एनसीपी के साथ हाल ही में शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एक कॉलिजन किया है, गठबंधन किया एक सीट के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए। जबकि बीजेपी के साथ सत्ता में खुद उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, फिर भी वो किसके साथ जाते नजर आ रहे हैं? एनसीपी के साथ। एक नया समीकरण बनता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। इस नए समीकरण ने बेचैन तो किया है बीजेपी को। वजह क्या है कि मैं बार बार बताता रहा हूं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों में पारिवारिक संबंध नहीं है, राजनीतिक संबंध है। हाँ, बाला साहब ठाकरे का सम्मान हर कोई करता है, ये स्पष्ट बात है। चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, राज ठाकरे हो, राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाई, और उद्धव ठाकरे हो, सब सम्मान करते हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि एकनाथ शिंदे की वापसी उस स्तर पर शिवसेना में कभी हो नहीं पाएगी।
यह बात खुद भी एकनाथ शिंदे जानते हैं कि यह करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए एक नया तरीका अख्तियार किया गया था कि एकनाथ शिंदे धीरे धीरे कोलिजन करते रहे, पार्टी बनी रहे, उनके नेता चाहे तो आ जाए, ये तमाम चीजें। लेकिन बीजेपी जानती है कि जितने सीटों की उसको जरूरत है उससे कम ही सीटें इस समय वो जीती है। अब ऐसे में किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ेगी। वो साथी अजित पवार अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे छोड़कर गए तो अजित पवार भी वैसे ही तनाव पैदा करते रहेंगे। और अजित पवार पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर शरद पवार ने एक बार उनसे कुछ कहा तो अजित पवार आ जाएंगे दौड़े दौड़े, और अजित पवार गए तो बीजेपी सत्ता से आउट होगी। इसलिए एकनाथ शिंदे को मनाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे में शरद पवार का यह बयान कि भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं, वाकई हड़कंप मचाने वाला है। अब आई एक और बड़ी खबर, शिंदे गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैं फिर बता रहा हूं, यह हालात यहां पर भी महाराष्ट्र में बड़ी सियासी गतिविधियां घटने वाली हैं, काफी कुछ चीजें चेंजेस भी आपको नजर आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता ने दावा किया कि शिंदे गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। शिंदे गुट ने इस दावे को निराधार बताया। इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दावा सच साबित होता है तो राज्य सरकार पर संकट आ सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा राज्य सरकार पर संकट वाला दावा नहीं है। अभी मैं आपको आंकड़े पहले भी दिखा चुका हूं, राज्य सरकार पर नहीं है, यह अतिशयोक्ति है, ये बात सच है। लेकिन हां, अजित पवार की पूछ बढ़ जाएगी। और एकनाथ शिंदे के मुकाबले अगर देखा जाए तो अजित पवार नेगोशिएशन में कच्चे जरूर हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसे बयान दे डालते हैं जिससे बीजेपी भी असहज हो जाती है। फिलहाल अजित पवार इसलिए ठंडे पड़े हुए हैं कि उनको पता है अजित पवार नहीं तो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे नहीं तो अजित पवार, दोनों में से एक अगर बीजेपी के साथ रहे तो आराम से 5 साल सरकार चलाई जा सकती है। लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे को छोड़कर अजित पवार के साथ उतनी कंफर्ट फील नहीं करती। इसीलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की अगर शिवसेना में यह विधायकों की टूट हुई तो बीजेपी भी उतनी ही बेचैन नजर आएगी। इसीलिए दौड़े दौड़े अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दौड़े दौड़े क्या, एकनाथ शिंदे पहले से ही बहुत बुरी तरह से नाराज चल रहे हैं। जो बिहार में घटनाक्रम घटा, सीटें उनकी भी कम आई थी, उनकी भी, हाँ, इनकी हाफ आई थी एकनाथ शिंदे की, लेकिन लड़े भी उतने पर नहीं थे। तो इसी चीज को लेकर अब नाराजगी है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अस्थिरता महाराष्ट्र के अंदर, राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। बेचैनी इस बात की भी है कि क्या इस पूरे खेल में शिवसेना बचेगी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना बचेगी या नहीं बचेगी। फिलहाल एनसीपी का दामन तो उन्होंने थामा है, तो शायद इसलिए थोड़ी मोहब्बत उन पर लुटाई जाए। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी तैयार बैठी है तो वहीं शिवसेना ने भी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी क्लियर कर दिया कि जल्द ही उनकी पार्टी की, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी, कई विधायक टूट कर आने वाले हैं। नमस्कार।